इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप देखिए, भगवान का एक स्वरूप होता तो कछुआ बनते मंदराचल को रोकने के लिए, प्रलय काल में मत्स्य बनते, बाराह बनते हिरण्याक्ष का वध करने के लिए, भगवान वामन बनते बाली से दान लेने, महाराज बलि से दान लेने के लिए, त्रेता में राम बनते, आवेशावतार परशुराम और बुद्ध बनते। अर्थात जो व्यक्ति कई स्वरूपों में आ रहा उसका कोई अपना निज स्वरूप नहीं है। भगत का जैसे भला हो भगवान वही स्वरूप धारण करे। भगत प्रेम सगुण सो, हम आप भक्त हैं। जिस स्वरूप में हम आप चाहेंगे भगवान उसी स्वरूप में आ जाएंगे। इसीलिए आप देखिए, पूरी दुनिया में भगवान के स्वरूप अलग अलग हैं। सभी भगवान के स्वरूप अलग अलग हैं। राम जी वही हैं, कन्हैया वही हैं, लोक मान्यता उनको अलग अलग कर रखी। सब जगह कोई किसी नाम से पूजता है, कोई किसी नाम से पूजता है। हाँ, वो मैया ने पूछा था चूहा सवारी क्यों बढ़ेगी, लिखे उसको। तो अब भगवान का स्वरूप क्या है? बाबा बोले आज तक कोई जान नहीं पाया वो भगवान। अरे बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घान बिनु बास यशेषा, घ्राण बिनु वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी, जेहि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान, राम स्वपरमात्मा भवानी तहाँ ब्रह्म अभिहित तव वाणी, राम स्वपरमात्मा भवानी तहाँ ब्रह्म। अभिहित तव वाणी। राम जी परमात्मा बिना पद के चलते हैं, बिना हाथ के सब काम करते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना जिह्वा के रस लेते हैं, ग्रह घ्राण सुगंध लेते हैं। जानते हैं हमारे वेद के ऋषि ने वेद में ऐसे मंत्र रच दिए हैं, ऋचाएँ रच दिए हैं, मंत्र बोलने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते। जब हम लोग पूजन करते हैं तो पूजन का एक व्यवहार है, स्नान, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती, ये पंचोपचार है। ये करने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते।
और क्या, आपने देखा होगा जब सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित जी लोग सुनाते हैं तो पंचामृत बनाते हैं और उन भगवान को स्नान करा देते हैं, किनको, शालग्राम जी को, और रख देते हैं और कथा सुनाने लगते हैं। कारण केवल शालग्राम भगवान को स्नान करा देना पंचामृत में पूजा हो गई। वो जो कथा सुनाई जाती है वो इतनी कथा है कि इनने इसी तरह पंचोपचार षोडशोपचार किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, इतनी पूजा है। लोग परेशान रहते हैं कौन कथा सुनाई, यही सुनाई, पंचामृत बनाओ, नहलाओ, पी लो, पूजा हो गई। भगवान की पूजा है। भक्ति बहुत सरल प्रोग्राम है। देखिए, जिस व्यवहार में आपको कठिनता हो वो भक्ति नहीं है। भगवान ने कोई कठिन काम बताया ही नहीं। जहां कठिनाई होगी वहां तंत्र लग जाएगा। भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, सहज भाव, सहज व्यवहार भक्ति है। तो बाबा ने कहा राम सो परमात्मा भगवान, राम जी परमात्मा है, वहां भ्रम का कोई व्यवहार नहीं, वहां परम प्रकाश है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। भगवान माया के पति हैं, मायाधीश है, ज्ञान और गुण से संपन्न है प्रभु। वह प्रभु अवतार लेते हैं कब कब, जब जब धर्म की हानि होती है। भगवान के 5 अवतार के कारण सुनाए गए हैं। जय विजय को शाप लगा सनकादिक ऋषि का 1, जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा ने शाप दिया 2, नारद जी ने भगवान को शाप दिया, आपको कथा सुनाई 3, मनु शत्रुपा जी को भगवान ने वर दिया 4, प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि ब्राह्मणों के शाप से रावण हो गए। इनके त्रास से जीव को, साधुजनों को मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। ऐसे 5 भगवान के अवतार के कारण यह कथा जो मानस में लिखी गई है, इसमें मनु शत्रुपा जी के पावन प्रसंग से भगवान ने अवतार लिया है। आइए, अवतार कब हुआ दर्शन करिए। प्रताप भानु, अरिमर्दन, धर्मरुचि विप्रशाप से असुर हो गए। रावण का आतंक धरती पर व्याप्त कर, जब जब धरती पर आतंक होता है तब तब प्रकृति, भारत की जो भूमि है ना, ये बड़ी उर्वरा है साहब। यहाँ तपस्वी समय समय पर, कभी बंगाल में, कभी दक्षिण में, कभी पूरब में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, कभी मध्य में धरती जन्माती रहती है। और वो क्यों जन्माती है? वो कहती है कि आप लोग जाओ और भगवान के भाव का प्रसार करो, प्रजा में जो उद्वेलन है, जो उद्विग्नता है, उसको ठंडा करो। ऐसा ही अवसर आया। धरती का ताप बढ़ा, धरती अकुला गई। गौ वेश में मुनियों के पास गई, मुनि लोग ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। बैठे सुर सब करहि विचार, कह पाइय प्रभु करिए पुकार। पुर बैकुंठ जान, कह कोई को कह पयन, दिवस प्रभु सो। तेहि समाज गिर जामे, अवसर पाय बचन। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होहि। हरि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, प्रेम से भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। भगवान कब प्रकट होते हैं? जब आपका प्रेम दृढ़ होता है। जैसे अग्नि काष्ठ में नहीं, हर स्थान पर व्याप्त है, पूरी प्रकृति में अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार भगवान सर्वत्र व्याप्त है। कब प्रत्यक्ष होंगे? जब आपका प्रेम पाएंगे। देवताओं ने स्तुति किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। आकाशवाणी ने कहा, जनि डर पहु मुनि, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम ही लागे धरि हूँ नरेसा। तुम ही लागी धरि हूँ नरेसा।
तुम ही लागी धरी हूँ नर वेसा। हे मुनिलोक, सिद्धलोक, देवराज इंद्र, डरिए मत, आपके लिए हम धरती पर आएंगे। कहाँ आएंगे? अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहों दिनकर वंश उदारा। वंश उदारा। भगवान शिव कथा लेकर अयोध्या जी पहुँचे। एक बार भाव श्रद्धा से बोली श्री अयोध्या धाम की जय। पावनपुरी अयोध्या, पुरियों में मस्तक है। ऐसी पावनपुरी अयोध्या में रघुकुल के मणि श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी राजा हैं। नाम, लग्न, मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र के सानिध्य में निकाला जाता है। दशरथ महाराज की 10 इंद्रियां अपने बस में हैं महाराज के। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां महाराज के बस में। जीव की एक इंद्रिय बस में नहीं रहती है। ज्ञानी है, धर्म की धुरी को धारण करते हैं। धर्म धुरंधर है, गुण निधि, गुण के खजाना है। माँ कौशल्या जी के निवेदन करने पर पित्त ऋण शेष रहा। महाराज के मन में ग्लानि हुई। एक बार भूपति मन मारे, भये गलानि मोरे सुत गुरु गृह गयउ तुरत, चरण लाग कर बिनय निज दुख सुख सब गुरहि सुना। कहि वशिष्ठ बहु विधि समझाय। अब यहाँ बहुविधि का अर्थ यह है, निज दुख परिवार का, सब सुख राज समाज का। आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। दुख क्या है? कोई संतान नहीं है राजन। संतान तो तब होगी जब आप इच्छा करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छाओं के आप फल अनुगामी हैं। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे तब तक संतान नहीं होगी। इस बात को ठीक से पकड़िएगा। जो जीव धर्मशील होता है वो कुछ भी इच्छा करता है, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हमको एक बुलेट लेना है, कोई हरि प्रसाद मिलेगा। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हरि प्रसाद भगवान की कृपा कब होगी? जब आप हरि के शरण में रहेंगे। चक्रवर्ती जी धर्म धुरंधर हैं। चक्रवर्ती जी जो इच्छा करेंगे भगवान पूरा कर। इच्छाएं सदैव मंगल भाव की करनी चाहिए, किसी का विनाश की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सदैव सबका कल्याण करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना। जो सबका सुख मनाता है उसको सुख अपने आप मिल जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।